अब इमेज फॉर्मेशन की तरफ हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने ऑलमोस्ट मतलब क्या कहते हैं, चार केस तो पढ़ी, पांच केस पढ़ दिए, ऑलमोस्ट नहीं चार केस पढ़ दिए। अब हम लोग पांचवें केस की तरफ पढ़ रहे हैं। तो याद रख लेना, ये जो मैं तुमको लेंस दिखा रहा हूँ, ये लेंस तुम्हारा कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है। और कन्वेक्स लेंस की पहचान क्या होती है, तुम्हारा सेंटर से बजिंग आउट होता है, मतलब बाहर की तरफ निकलता है। और जो तुम्हारा एजेस होता है, एजेस की तरफ कैसा होता है, एजेस में थोड़ा सा थिन होता है। तो अगर मान लो कि अगर तुम्हें बल्जिंग आउट नहीं लिखना, अगर बल्जिंग आउट तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम बल्जिंग आउट की तरफ क्या लिख सकते हो, उसके बदले में तुम थिक लिख सकते हो। तुमको बोलना पड़ेगा कि हाँ भैया, आपका जो कन्वेक्स लेंस होता है सेंटर से बल्जिंग आउट होता है, और मतलब कि थिक होता है। और आपका जब एजेस की तरफ जाते हैं, तो एजेस की तरफ आपका क्या हो जाता है, तुम्हारा थिन हो जाता है। तो ये हो जाती है आपके कन्वेक्स लेंस की पहचान हो जाती है ना। तो अभी देखो, कन्वेक्स लेंस ये नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन में बोला गया कि तुम कन्वेक्स लेंस का बनाओ इमेज फॉर्मेशन, और वहां तुम बना दिए कॉनकेव का जाके। तो काफी बार हड़बड़ी में ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो उसको मत भूलना। और ये जो तुम्हारी ये लाइन है, ये तुम्हारी कौन सी लाइन है, ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सेस लाइन है। तुम इसको कुछ भी बोल सकते हो, तुम इसको एक्स डैश या वाई डैश से भी डोनेट कर सकते हो। तो चलो हमने इसको भी कर दी। फिर हमको मालूम है कि जो तुम्हारा जो तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सेस होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस तुम्हारे जब भी तुम्हारे क्या कहते हैं सेंटर ऑफ द लेंस से पास होकर जाएगी, तो वो जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोल देते हैं ऑप्टिकल सेंटर बोल देते हैं। तो हमें मालूम है कि एक लेंस के हमेशा दो फोकस पॉइंट होते हैं, और फोकस पॉइंट के बारे में हमने अच्छे से पढ़ रखा है। तो अगर मान लो कि एक फोकस पॉइंट को अगर हमने एफ से डोनेट कर दिया, तो फ्लक्चुएशन ना हो, प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, तो उसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, एक को एफ डैश से भी डोनेट कर देते हैं। तो ये हो गया। तो जैसे हमारा मिरर में तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस का तुम्हारा डबल होता है, ठीक वैसे ये जो तुम्हारी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ की जो डबल तुम्हारी फोकल लेंथ होगी, तो उसको डोनेट करने के लिए हम उसको ज्यादातर मतलब क्या कहते हैं, ज्यादातर क्या, टू वेब से ही डोनेट कर देते हैं। ये चीज हो गया। तो अभी इमेज फॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूँ कि इमेज फॉर्मेशन की हमने कहाँ कहाँ कितनी कितनी कर ली है, तो सबसे पहले हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी जब हमारा ऑब्जेक्ट तुम्हारा बिटवीन द फोकल लेंथ, तो मतलब एफ डैश से लेकर ओ के बीच में, हमने ये पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो कैसी इमेज होगी। फिर हमने देखा कि यार तुम्हारा अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा बिटवीन द अगर टू एफ और एफ के बीच में रखा है तो कैसी होगी, और अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा इसमें रखा है तो कैसी होगी। तो मुझे बताओ अमन, तुम मुझे बताओ, ऐसा कौन सा केस है इसमें जिसमें मतलब तुम्हारी जो इमेज बनती है वो तुम्हारी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, बताओ मुझे। भैया, ये जो हाँ बोलो। पहला वाला केस है ये मेरे को एक बार दोबारा बता देना। हाँ ठीक है, मैं दोबारा दोबारा बता दूंगा। अभी मतलब ये वाला केस ज्यादा कुछ नहीं है, अभी तुमको उसको भी बता दूंगा, ध्यान से समझ जाओगे तुम, वो वाला भी समझ जाओगे। तो मुझे बताओ, ठीक है, ठीक है। अमन तुम बताओ, किस केस में, मतलब पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में, तीसरे वाले केस में, चौथे वाले केस में, किस केस में मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो तुम्हारी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तुम बताओ अंश। भैया पहले वाले में। पहले वाले केस में ना, जब तुम्हारे बिटवीन द फोकल लेंथ होती है, तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन है उसके बारे में पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि मान लो कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ रखा है, तुम्हारा इस बार पीछे रखा है। किसके पीछे रखा है, तुम्हारा इसके पीछे रखा है, मतलब बियॉन्ड द, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, इसके पीछे रखा है, मतलब टू एफ के पीछे रखा है। अब ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, जो मैं बोल रहा हूँ कि बियॉन्ड द टू एफ रखा है, मतलब बियॉन्ड द टू एफ मतलब कितना भी हो सकता है। तो मतलब वो उतना होने की कोशिश करेगा कि तुम्हारे कन्वेक्स लेंस के इन्फिनिटी के, इन्फिनिटी उसका लास्ट पॉइंट होगा, और तुम्हारा एक लास्ट पॉइंट होगा, टू एफ होगा। तो उसके बीच में तुम कहीं भी रखोगे तो हम उसको यही बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा वो कहाँ है ऑब्जेक्ट, बेसिकली मतलब क्या कहते हैं एट अ टू एफ हो रखा है, ये चीज है। तो अभी मतलब क्या कहते हैं इसकी इमेज फॉर्मेशन हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे मालूम है कि अगर मान लो कि अगर मैं इसको ए से डोनेट कर देता हूँ, उसको बी से डोनेट कर देता हूँ, मतलब एक इसका सर को बोल देता हूँ ए पॉइंट, और इसके पैर को पॉइंट बोल देता हूँ बी पॉइंट। हमें मालूम है कि लाखों करोड़ों लाइट रे निकलनी है, कहीं ऐसे निकलनी, कहीं ऐसे निकलनी, कहीं ऐसे निकलनी। तो उसमें से एक लाइट रे होगी जो आपकी मतलब किससे होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल जा रही होगी। तो मुझे मालूम है कि अगर कोई भी लाइट रे अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही होगी, तो वो आपका रिफ्रैक्ट कर जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, बेंड कर जाएगी। और बेंड करने के बाद कहां से पास होगी, बताओ मुझे अमन। अमन क्लास में नहीं है क्या? नहीं है। तभी नहीं आंसर भैया, नहीं आ तो रहा मैं था, वरना चलेगा उसको आता अपना है ये काम सब। तो। यश तुम बताओ कहां से पास होगी वो, फोकस से। फोकस से पास हो जाएगी। तो तुमने इसको बता दिया कि हाँ भैया ये आपकी फोकस से पास होते हुए जा रही है। ठीक वैसे अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि चलो ठीक है, जब लाखों करोड़ों लाइट रे निकली तो यहाँ से भी निकल लेगी, वहां से भी निकल लेंगी, तो उसमें से एक लाइट रे थी वो आपके ऑप्टिकल सेंटर से इस बार पास होते हुए जा रही है। तो मुझे बताओ, मुझे मालूम है कि अगर कोई भी लाइट रे रेयर फ्रैक्शन है तो हमारे डेंसर मीडियम में जाएगी, तो बेंड तो होती ही होती है। लेकिन अगर वही लाइट रे अगर आपके नॉर्मली पड़ रही हो लेंस में, तो वो क्या बेंड होती है कि नहीं होती, बताओ मुझे। नहीं।
नहीं होती ना। तो अब एक लाइट रे जो तुम्हारी रिफ्रैक्ट होके जा रही है वो ऐसी जा रही है, और एक लाइट रे जो तुम्हारी रिफ्रैक्ट होके जा रही है ऐसी जा रही है। तो अगर मैं रे ऑफ लाइट का नेचर समझने की कोशिश करता हूँ, तो रे ऑफ लाइट का नेचर मुझे बताओ कैसा है? तुम्हारा कन्वर्जिंग हो रही है या डाइवर्जिंग हो रही है, या फिर मतलब क्या कहते हैं पैरेलली जा रही है, मुझे बताओ। कन्वर्जिंग हो रही है। है ना, कन्वर्जिंग हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, इन दो लाइट को मतलब कन्वर्ज करने की कोशिश करूंगा, तो ये क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। तो ये जिस जाके पॉइंट पे जाके मिलेंगी, तो वो पॉइंट बेसिकली उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा जहां से तुम्हारी लाइट रे निकल रही है। तो मुझे बताओ, ये पॉइंट जहां जाके इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये कहाँ की इमेज बनाएगा? ए की बनाएगा या बी की बनाएगा? एक ही। ए की बनाएगा, तो तुमने यहाँ एक लिख दिया इसको ए डैश लिख दिया, है ना। अब अगर मान लो कि मुझे कंप्लीट इमेज चाहिए, मेरे किसी भी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं करना, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल देना है तुमको प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर एक्सिस पे प्रिंसिपल एक्सिस में पड़ जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगी उसकी कंप्लीट इमेज हो गई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम इसको बोल देंगे बी डैश बोल देंगे। तो ये चीज हो गया। तो अभी अगर जैसे मान लो कि अगर मैं तुमको इमेज फॉर्मेशन के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ, तो जो मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट अगर मान लो कि बियॉन्ड द टू एफ रखा है, तो कैसे एक लाइटर पैटर्न करा के फिर हम लोग तो उस पे इमेज निकाल पा रहे हैं, इमेज बना पा रहे हैं। ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। इसमें किसी को कोई भी डाउट है? किसी को कुछ भी नहीं अगर भैया, समझ में नहीं आओ, बेसिक भी नहीं समझ में आओ, कुछ भी किसी को? यान बेटा आपको कोई डाउट नहीं है भैया, समझ में आ गया था। आ गया ना? तो अभी हम लोग क्या करने वाले, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले ना, कि एक्चुअली में जो हमें इमेज दिख रही है, ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसी है। तो मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि मैं सबसे पहले अगर मैं बोल देता हूँ उसका नेचर, तो नेचर बताओ, मेरा नेचर इसका कैसा है? क्या ये रियल और इन्वर्टेड है या वर्चुअल और इरेक्ट है? ईरान तुम बताओ। भैया इसका बताओ। कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग है ना। तो जब तुम्हारी लाइट रे कन्वर्ज होती हैं, हमको उनको प्रोड्यूस नहीं कराते, वो ऑटोमेटिक ही कन्वर्ज होकर इंटरसेक्ट कर जाती हैं। तो उस केस में इमेज का नेचर कैसा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है या फिर रियल और इन्वर्टेड होता है? भैया रियल और इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड होता है, तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारी इमेज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर मैं नेचर को लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा मैं? रियल एंड इन्वर्टेड लिख दूंगा, ठीक है। अब अच्छा मुझे बता, तू ही बताएगा यानी तू ही बता, मुझे बता लोकेशन इसकी क्या होगी, इमेज की लोकेशन क्या होगी? तुम्हारे फोकस पे बन रही है, या तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं डबल ऑफ द फोकस पे बन रही है, या तुम्हारे बिटवीन द मतलब क्या कहते हैं फोकस और डबल ऑफ द फोकस के बीच में बन रही है? कहाँ बन रही है? भैया दोनों के बीच में बन रही दोनों के बीच में बन रही है। तो तुम ऐसे बोलोगे एट बिटवीन एफ एंड टू एफ, है ना। अगर मान लो कि इस तरीके से तुमको समझाना पड़ेगा, है ना ये चीज, और इसको बड़े क्लियरली लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तुमने डैश लगा रखा है, यहाँ तुमने डैश नहीं लगाया। तो धोखे से अगर तुमने यहाँ डैश लगा दिया, तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये डैश हो गया, इन सारी चीजों को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करना। अब अच्छा एक बात बताऊं, अच्छा। अगर जैसे मान लो कि मेरा थोड़ा सा डायग्राम तो मेरा हर्फली सा वैसा लग रहा है, लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं अगर इसकी साइज की बात करता हूँ, कि तुम्हारी इमेज की साइज तुम्हारे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसी है, बड़ी है, छोटी है, सेम साइज है, क्या बताओ मुझे? छोटी हुई है। भैया बड़ी। छोटी है, छोटी। बड़ी नहीं है, छोटी है, स्मॉलर इन साइज है। समझ में आ गया? लेकिन इतनी ज्यादा स्मॉलर नहीं कि तुम्हारी हाईली डिमिनिश हो जाएगी। देखो, स्मॉलर अगर लिखकर नहीं आएगा वर्ड, तो तुम्हारा एक वर्ड और लिखकर आएगा जिसको हम बोलते हैं डिमिनिश बोलते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? डिमिनिश बोल देते हैं। Diminish। तो अगर मान लो कि अगर केवल डिमिनिश लिख कर आ रहा है, तो मतलब बस छोटी है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी है। लेकिन अगर मान लो मैंने बोल दिया हाईली डिमिनिश, तो हाईली डिमिनिश का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा छोटी है। तो अभी अगर तुम ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अगर तुम इमेज को देखोगे, तो इमेज कैसी है? स्मॉल है, या फिर हम क्या लिख देंगे? डिमिनिश्ड है। तो ये चीज है। तो मुझे बताओ, जब भी ऑब्जेक्ट तुम्हारा बियॉन्ड द फोकल लेंथ, तो डबल ऑफ द फोकल लेंथ होता है, तो मुझे बताओ उसकी इमेज कैसी बनती है, उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? किसी को इसमें कोई भी डाउट है? नहीं। नहीं है ना? तो चलो ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ये जो चीज मैंने इसको रफली बनाने की कोशिश की है, तुम लोग एग्जाम में कैसे लिख कर आओगे उसके बारे में दिखा दे रहा। डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बाद बताना है कि एक ऑब्जेक्ट को आपने बियॉन्ड टू एफ रख रखा है कॉन्वेक्स लेंस के, और फिर आपको मतलब क्या करना है, एक आपको रे ऑफ लाइट निकालनी है जो कि पैरेलली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। फिर बताना है कि रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, वही आपकी मतलब फोकस से पास होकर जाएगी डीएफ बना के। तो देखो, तुमने पहले एक लाइट रे पैरेलली दिखाई एडी, और फिर तुम्हारे रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस से जा रही है, तुमने स्टोर बोल दिया डीएफ बोल दिया, ये चीज हो गया। फिर उसके बाद तुम सेकंड राइट रे ऑफ राइट को दिखाओगे तुम्हारी एसी, और जो कि तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर से होते पास होकर जा रही है, तुम्हारे वो डायरेक्शन में कहीं भी डेविएट नहीं करेगी, और जिस जाके पॉइंट
पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो तुम्हारा हम पॉइंट बोल देंगे, ए डैश बोल देंगे। तो अगर जैसे कोई तुमसे पूछ ले कि हमने दो लाइटर क्यों ली, हम चार भी ले सकते थे, तो हाँ तुम चार भी ले सकते हो, लेकिन अगर तुम दो से कम लोगे तो तुम्हारी उस चीज की इमेज फॉर्मेशन नहीं बनेगी। तो हम ज्यादा बनाने की क्यों कोशिश करें, अगर तुम्हारी दो लाइटर में काम बन जा रहा है तो तुम केवल दो लाइटर बनाओ। तो ये चीजें हो गया। फिर उसके बाद क्या करोगे, इसी चीज को मतलब क्या करना है, अगर जैसे मान लो कि तुम्हारी एक पॉइंट की इमेज बन गई और अगर तुमको एक कंप्लीट इमेज चाहिए तो तुमको क्या करना, उसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल देना तुमको प्रिंसिपल एक्सेस पे, तो तुमको ओवरऑल इमेज बन जाएगी। तो ओवरऑल इमेज क्या होगी, ए डैश बी डैश होगी। तो ये जो तुम्हारी ए डैश बी डैश है ये तुम्हारी कंप्लीट इमेज है किसकी, ऑब्जेक्ट की, जो कि तुम्हारा ए बी जो कि कहाँ रखा है तुम्हारा बियॉन्ड द 2F4 रखा है। ये चीज हो गया। तो अभी अगर जैसे मान लो कि अगर मैं तुमको इसका मतलब वो दिखा देता हूँ कि मतलब क्या कहते हैं 3D डायग्राम दिखाता हूँ 3D वे, तो रियल और हमको कैसे पता चली कि भाई ये जो इमेज में पर्दे पे बन रही है इमेज, पहली बात तो ये चीज हो गई है ना, ये हमें पता चल गया रियल बन गई। और जब देखो सबसे पहले हमने जब रखा था, अगर मैं तुमको फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा, तो ऑब्जेक्ट पहले कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट मतलब जो तुम्हारा क्या कहते हैं एक सरफेस है, जो मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड उसकी इमेज कैसे बना रहा था, एकदम रफ बना रहा था। लेकिन जैसे ही हमने उसको थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश की तो हमको एक शार्प इमेज दिखी, और जो हमको शार्प इमेज एक्चुअली में दिखी थी, वो शार्प इमेज से हमको क्या बताने की कोशिश करी थी कि वो एक्चुअली में लोकेशन है इमेज की, ना कि पहले वाली थी। तो जैसे हमको शार्प इमेज मिलेगी हम उस चीज को स्टॉप कर लेंगे, और जब हम स्टॉप करके देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि भाई ये जो इमेज की जो डिस्टेंस है वो तुम्हारे फोकस और डबल ऑफ द फोकस के बीच में है। तो ये देखो यही चीज हो गया। तो तुमको कैरेक्टरिस्टिक्स कभी लिखनी होगी तो तुम ऐसे लिखोगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड 2F4 रखा है कन्वेक्स लेंस की, तो जो आपकी इमेज फॉर्म होगी, तो इमेज जो होगी वो आपकी मतलब कहाँ होगी, एफ और 2F के बीच में होगी, अदर साइड ऑफ द लेंस होगी। तो अगर है ना ये चीज बताना पड़ेगा, अदर साइड भी लिख देना। अगर मान लो कि तुमने डायग्राम अच्छे से लिख रखा है और डायग्राम में मान लो कि तुमने धोखे से, मान लो कि अगर तुमने धोखे से यहाँ तुमने एफ डैश भी लिख दिया, क्या लिख दिया, अगर तुमने एफ डैश भी लिख दिया और तुमने अगर इधर साइड ये भी लिख दिया ना कि अदर साइड ऑफ द लेंस, अदर साइड ऑफ द लेंस, तो टीचर समझ जाएगा कि इस बच्चे ने धोखे से लिख दिया है। ये चीज हो गया। तो अदर साइड लगा दोगे तो तुम्हारा आंसर बनने की ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ये चीज हो गया। तो फिर तुम ये लिख दोगे। और उसके बाद मुझे बताओ एक और कौन सा नेचर रह गया, हमने एक ये हो गया, एक हमने बता दिया कि रियल और इन्वर्टेड हो गया। अब मुझे बताओ एक नेचर और कौन सा बचा, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ मुझे, एक और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बची बताओ मुझे, यस तुम बताओ। साइज। साइज। हाँ साइज बची, तो साइज भी बताना पड़ेगा। और साइज कैसे इसका, स्मॉलर है ऑब्जेक्ट के सेंस में। और अगर आपको स्मॉलर नहीं लिखना तो आप केवल डिमिनिश लिख दो, लेकिन कभी भी हाईली डिमिनिश मत लिख कर आ जाना। हाईली डिमिनिश का केस तब होता है जब आपकी इमेज बहुत ही छोटी बन रही हो, बहुत ही शार्प बन रही है, और वो केस। अच्छा मुझे तुम बताओ, तुम मत बताना, ये बताएगा, क्या कहते हैं, अंश बताएगा। अंश मुझे बता, मिरर के सेंस में जब हम लोग मिरर फॉर्मेशन करते थे, मिरर के सेंस में जो ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनती थी एकदम शार्प बनती थी, वो किस केस में बनती थी, इवन मैंने लेंस में भी पढ़ा दिया ये चीज। बताओ कब बनती थी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता था जब उसकी इमेज एकदम शार्प बनती थी, बताओ शार्प मुझे। मतलब समझा नहीं भैया। शार्प इन द मतलब हाईली डिमिनिश। हाईली डिमिनिश तब हाईली डिमिनिश कॉन्वेक्स मिरर में ना। कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कनकेव, तुम्हारा क्या कहते हैं तुम्हारा, हाँ कॉन्वेक्स मिरर है, और तुम्हारा लेंस में भी। तो मुझे बताओ कब बनती थी वो। हाईली डिमिनिश भैया जब इन्फिनिटी में रखी रहती थी, हाँ नहीं जब इन्फिनिटी इन्फिनिटी में तो रखी थी तो हाईली। जब पैरेलल लाइट रे आती थी। तो ये जो तुम्हारा अगला वाला टॉपिक होगा ना वो यही होगा। तो जब मैंने तुम लोग को मतलब क्या कहते हैं वो, जब मैंने तुमको मतलब क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, सॉरी वो प्रिंसिपल फोकस और तुम्हारा क्या कहते हैं फोकल लेंथ, जब मैंने इसके बारे में तुमको पढ़ाया था तुम्हारे कन्वेक्स के बारे में, तब मैंने तुमको इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया था। तो जो तुम्हारा अगला वाला जो है रूल है वो तुम्हारे लिए और ही आसान है, क्यों, क्योंकि तुमने उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यश इसका आंसर बताने की कोशिश करो। When an object AB is placed beyond 2F in front of convex lens, where does a ray light AD parallel to the principal axis pass after refraction? बताओ। Through the optical center slit, through the focus F on the other side, through the 2F on the other side, it goes straight without derivation. बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को 2F के पीछे रखता हूँ और उसमें से कोई भी एक रे ऑफ लाइट है जो कि आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अगर मान लो कि तुमसे ये क्वेश्चन बोल देता कि डायग्राम बना के दिखाओ, तो तुमको डायग्राम ऐसे बनाना होता। अदरवाइज अगर जैसे मान लो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, डायग्राम बनाने का टाइम नहीं है, तो तुम क्वेश्चन के कंटेक्ट से समझने की कोशिश किया करो कि कोई भी एक रे ऑफ लाइट है वो आप अगर आपके प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा मुझे बताओ। Refraction के बाद यान तुम बताओ मुझे।
It goes straight without diversion. तुम बताओ यान मुझे। भैया ये वाला आंसर हाँ ये वाला आंसर। फर्स्ट मान लो कि अगर गोज कोई भी ऑफ रे ऑफ लाइट है, अगर आपके प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल है, तो कहाँ से पास होकर जाएगी? फोकस से जाएगी, या फोकस हाँ से वो तो फोकस से जाएगी अदर। ना। तो फोकस है यही चीज हाँ एफ यही से हाँ ये हाँ वाला। एफ से जाएगी। तो यही तो क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि कोई भी रे ऑफ लाइट है जो कि आपके पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है? वो ये वाली होती है, मेन लाइन होती है, जहाँ तुम्हारा एफ हाँ एफ डैश ये सारी जो होती है ऑप्टिकल सेंटर होती है। और यही बोल रहा है कि अगर इसके पैरेलल ही अगर आपकी कोई भी लाइट रे जा रही है, तो वो आपके रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। और जो तुम्हारा दूसरा वाला केस था, दूसरा वाला केस क्या था कि अगर मान लो कि अगर तुम्हारे अगर कोई भी लाइट अगर आपके ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो आपकी वो बेंड नहीं होती, वो आपकी स्ट्रेट जाती है। ये हो गया। अगर मान लो कि चलो अंश तुम मुझे बताओ, अगर मान मैंने बोल दिया कि अगर कोई भी लाइट अगर आप इस बार फोकस से जा रही है, तो फिर क्या होगा? भैया पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सेस पैरेलल के। जाएगी, है ना। तो ये जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं रे ऑफ लाइट का जो पैटर्न है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। और अगर जैसे मान लो अगर किसी के पास नहीं है, तो क्लास होने के मतलब क्लास होने के बाद मेरे से बोल देना, मैं तुम लोग को लिंक शेयर कर दूंगा उस चीज की। ये हो गया। चलो यान अब इसका आंसर बताने की कोशिश करो, ये वाले क्वेश्चन के। क्वेश्चन ये आर हाँ क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी पढ़ो। a ray of light हम्म, AC passing through the optical center C of the हम्म, convex lens when हम्म, the object is belong टू एफ। to F will वेल मतलब A क्वेश्चन ये pass बोल रहा through है। the focal हाँ ठीक है, पढ़ो F पढ़ो। be reflected back through the object हम्म, C go straight in a dimension वेरी गुड। AC and meet the first reflected ray. बताओ मुझे आंसर क्या होगा। बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है, वो आपके ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है कन्वेक्स लेंस के साथ, तो उसके साथ क्या होगा? क्या वो आपके फोकस से होके जाएगी? क्या वो आपका रिफ्लेक्ट पीछे फिर से वो आ जाएगी? या फिर मान लो कि वो स्ट्रेट जाएगी, सीधा जाएगी? या फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी? बताओ मुझे। तो ये स्ट्रेट जाएगी क्या सी ए स्ट्रेट जाएगी वाला? ना, तो सी वाला आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। आ जाओ तो वही अंश, इसका आंसर बताने की कोशिश करो। Where is the image A dash B dash form and an object is placed between a beyond 2f dash of a convex lens? बताओ। भैया between f and 2f on the other बिटवीन side. एफ एंड टू एफ, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ। मतलब क्या कहते हैं, एक सेकंड को। हाँ ये हो गया। मतलब क्या कहते हैं कि वो आफरीन, इसका आंसर बताने की कोशिश करो बेटा। इसका आंसर बताओ। माइक ओपन कर पाओगे? फ्लक्चुएशन हो रहा है उसके से। चलो कोई नहीं कोई नहीं। यस तुम बताओ बेटा इसका आंसर। रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज, सॉरी डिमिनिश्ड होगा। हाँ रियल डेमोनेशन इन्वर्टेड एंड दौड़ा के डिमिनिश्ड। मारता है अभी तुमको, समझ में आ गया ना। हाँ सेम सेम साइज हाँ वाला हाँ केस कौन सा होता है तुम्हारा? जब तुम्हारा मतलब क्या कहते वो हैं एट द टू एफ होती है, मतलब फोकल लेंथ हाँ के हाँ जस्ट दुगने पे रखी होती है। अदरवाइज तुम्हारा अगर मान लो कि बियॉन्ड उसके है, तो फिर क्या हो जाएगा? वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एफ और टू एफ के बीच में होगी। और कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड होगी, और तुम्हारी डिमिनिश होगी, हल्की सी छोटी होगी। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। अंश बताओ। और How is the complete image A dash B dash obtained once the point A dash image of A is located by drawing A dash B dash extending to meet the principal axis A? भैया हाँ ये बोलो। वाला B वाला by drawing AB perpendicular to the axis फाइव है ना, ये चीज है कि अगर मान लो कि A अगर आप dash B dash. परपेंडिकुलर हम परपेंडिकुलर डालते हो एक्सिस पे डालते हो, प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो होता है। अब क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर दो प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये तो गलत ही होगा। पैरेलल वाला तो हो ही नहीं सकता। अब ये बोल रहा है कि आप ए डैश को मतलब क्या कहते हैं फोकस से कनेक्ट कर दो, तो ये भी नहीं होगा। तो परपेंडिकुलर वाला केस होता है जब आपको कंप्लीट इमेज चाहिए हो, तो ये है ना। तो क्योंकि हम लाखों करोड़ों लाइट रे एक बॉडी से निकल रही, तो हर किसी का नहीं बना सकते, तो हमने दो लाइट रे का बनाया और बाद में परपेंडिकुलर डाला, तो हम एज्यूम कर लेते कि हाँ यही एक तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं पैटर्न का लाइट रे फॉलो कर रहा है। तो ये चीज है। अब आ जाओ। अब इसका आंसर बताने की कोशिश करो यार। जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट मतलब टू पे रखा हो कन्वेक्स लेंस पे, तो जो तुम्हारी इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म होगी? बताओ मुझे। इमेज कहाँ होगी, उसकी लोकेशन कहाँ होगी, ये बताओ मुझे। इसकी लोकेशन एट हाँ द उसकी लोकेशन कहाँ होगी?
वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एफ। एक बार पढ़ फिर देखा। हाँ When the फिर। object is placed on 2f in the front of the convex lens where the image formed. हम्म। ए, सर इसका सी वाला हो, जब बिटवीन द एफ और 2f के बीच में, हाँ ए हाँ। अदर साइड, अदर सी साइड लिख वाला। रखे ना, तो सी वाला हो जाएगा, वेरी गुड। हाँ तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और ये मान लो कि ये तुम्हारा डिस्टेंस हो गया, तुम्हारा 2f हो गया। तो 2f और एफ के बीच में देखो बन रही है ना, तो ये चीज है। अच्छा अगर मैं जैसे तुमसे कुछ और पूछ लेता हूँ कि मुझे बता इमेज का साइज कैसा बन रहा है, इमेज छोटी बन रही है बड़ी बन रही है, बता मुझे। इस पे एफ से भैया, इस पे मतलब मतलब सिंपल रहेगी, मतलब छोटी थोड़ी रहेगी, सी छोटी, सिंपल नहीं है ना, कैसे रहेगी, छोटी रहेगी, जिसको हम लोग थोड़ी डिमनेस से भी लोकेट थिकनेस। कर सकते हैं, ये चीज याद रख लेना। आ जाओ, अब इसका आंसर बताने की कोशिश भैया करो। थर्ड हाँ वाले बोलो में बेटा। मेरे को डाउट, पूछो पूछो पूछो। थर्ड वाले में मेरे को डाउट है जो बताया था। जो ऊपर वाला मैंने बताया, हाँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई भी लेंस है, ठीक है। हम्म, मान लो कि कोई भी लेंस है, अगर मान लो कि तुम्हारी एक पॉइंट से इमेज निकल रही है, तो लाखों करोड़ों लाइट रे निकल रही थी, तो हमने उसकी हम्म, इमेज बना देते उसकी। तो हमने केवल दो बना दी क्योंकि हमको दो में ही तुम्हारा सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये तो तुम्हारे ए पॉइंट की हो गई ना। अब मान लो कि बी से लेकर बीच तक में लाखों करोड़ों पॉइंट है, तो वहां भी ऐसे लाइट रे पैटर्न फॉलो कर रही होगी, तो वो तुम्हारी कुछ ऐसे जाके मिलेगी। तो अगर मान लो कि अगर मैं सबको पॉइंट कराऊंगा, तो मैं देखूंगा इसके ऊपर ये आ रही है, फिर इसके ऊपर ये आ रही है, इसके ऊपर ये आ रही है, इसके ऊपर ये आ रही है। तो बाद में अगर मैं उसी पॉइंट को अगर टच कराने लगू, तो मुझे पता चलेगा कि यार वो प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम परपेंडिकुलर पड़ रही है। तो रैदर देन हम इतनी हजारों लाइन बनाने से बेटर है कि केवल दो लाइन बना देंगे और बाद में कह देंगे कि हाँ चलो एक परपेंडिकुलर डाल दे रहे प्रिंसिपल एक्सिस पे, जिसकी वजह से आपकी जो इमेज बन रही है वो एकदम करेक्टली बन जा रही है, वो आपकी मतलब पूरी फुल इमेज बन जा रही है। तो बस बात यही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जैसे मान लो कि हाँ अगर भैया। मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा ये सर है, सर से तुम्हारे एक बाल से लाखों करोड़ों लाइटरें निकलती हैं, तो तुम्हारे मुंह हाथ पैर सबसे निकलेगी। तो अगर मान लो कि अगर मैंने तुम्हारे लाखों करोड़ों लाइटरे में केवल 2 करोड़ों लाइटरे में केवल 2 लाइटरे को निकाला और तुम्हारे 2 लाइटरे को मैंने उसकी इमेज बना दी, तो जब तुम इसकी इमेज और नाक की तरफ आओगे, मुंह की तरफ आओगे, तो जो तुम्हारी इमेज बनेगी वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं थोड़ी और ऊपर बनेगी। तो तुम हाथ की तरफ आओगे तो थोड़ी और ऊपर बन जाएगी, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो जब तुम कनेक्ट करोगे तो तुमको पता चलेगा कि परपेंडिकुलर बन रही है। तो लाखों करोड़ों लाइटरे तो तुम कागज की नोटों को तो दिखा नहीं पाओगे। तो इससे बेटर क्या होता है कि हम केवल 2 लाइटरे को निकालते हैं और बाद में बोल देते हैं कि आप एक काम करिए, परपेंडिकुलर डाल दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस पे और आप कंप्लीट इमेज पा लीजिए। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ भैया अच्छे से आ गई। आ गया ना। चलो ठीक है, अब इसका हाँ। आंसर बताओ, मतलब क्या कहते हैं यश तुम बताओ बेटा इसका आंसर। What is the nature of the image formed when an object is placed beyond 2f of the convex lens? बताओ। Real and inverted. रियल और इन्वर्टेड, वेरी गुड फैंटास्टिक। आ जाओ, अब अंश इसका आंसर बताओ जल्दी। अंश नहीं है क्लास में। भैया चलो ज्ञान नहीं तुम है। बताओ, ज्ञान तुम बताओ। How does the size of the image compress to the size of the object when the object is placed beyond 2f from the concave lens? So smaller than the object dimness. स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, वेरी गुड फैंटास्टिक। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। Which of the following statement is true about the image formed when an object is placed beyond 2f of a convex lens? It cannot be projected onto a screen. It is always virtual. It is formed on the same side as the object. It is a real image. Last वाला. लास्ट वाला ना, क्योंकि बाकी सारे केस तुम्हारे वर्चुअलिटी को शो कर रहे हैं, वर्चुअल इमेज को शो कर रहे हैं, केवल डी ऑप्शन वो हाँ. है। और ये जो तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, ये तुमको सब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब तुम इसके यूसेज समझोगे। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि अगर मान लो कि कन्वेक्स लेंस में अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना चाहूँ और अगर उसकी इमेज बन रही है रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश बन रही है, और वो भी तुम्हारे फोकस और 2f के बीच में बन रही है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। क्या वो तुम्हारा एज ए सिंप्लीफाइड ग्लास मतलब फोकल लेंथ पे रखा है, या मान लो कि वो तुम्हारा प्रोजेक्टर के सेंस में मतलब बिटवीन फोकस और 2f के बीच में रखा है, या फिर मान लो कि माइक्रोस्कोप के सेंस में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं और भी फोकस की तरफ रखा हुआ है, या फिर ऐसा कैमरा लेंस जो कि तुम्हारा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पे रखा हुआ है। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मतलब ही यही है कि तुम्हारा बियॉन्ड 2f रखा है, लेकिन डिस्टेंस और तुम्हारा फार ऑफ डिस्टेंस में अंतर होता है। मान लो कि अगर मैंने लिखा फॉर ऑफ डिस्टेंस, क्या लिखा,
फॉर ऑफ डिस्टेंस। तो इसका मतलब होता है कि तुम्हारी पर्टिकुलर जो इमेज है या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बहुत दूर रखा है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं बताओ, इन्फिनिटी बोल देते हैं। और अगर मान लो कि मैंने केवल लिख दिया डिस्टेंस बोल दिया, तो डिस्टेंस मतलब ये होता है कि बस वो इन्फिनिटी में नहीं है, बाकी और वो मतलब क्या कहते हैं ना ही तुम्हारा इन्फिनिटी इन्फिनिटी में है, ना ही वो मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मिरर के पास में या फिर लेंस के पास में। तो इस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 2f हो जाएगा कि मतलब 2f के पीछे और इन्फिनिटी से पहले पहले। तो अभी मैं क्वेश्चन लिख दे रहा, ठीक है। formed an image and define its characteristics when object is placed beyond the 2f of the convex lens। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? इस क्वेश्चन नहीं। में किसी को डाउट है? नहीं भैया। नहीं है ना? तो इसकी आंसर राइटिंग करके लाने की कोशिश करना, ठीक है। जितना ज्यादा आंसर राइटिंग करोगे द मोर यू विल इम्प्रूव, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखना। चलो ठीक है।